साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी की एक बहुत बड़ी विशाल रैली थी, जिसमें कि लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे साथ है लखनऊ हाई कोर्ट के वकील हितेंद्र कुमार जी। हाँ, इसको आप कैसे देखते हैं? जो आज रैली थी, बड़ी रैली थी, काफ़ी रेला था। बहुजन राजनीति में क्या मायने रखता है इसका? जय भीम। जी, जय भीम। जय संविधान, जय मूल निवासी। देखिए, आज की जो रैली है वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रतीक है कि जो बहुजन समाज में SC ST OBC जो उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो इस देश के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो उनके साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये एक आक्रोश रैली है। ये आक्रोश ये बता रहा है कि बहुजन समाज और इस देश का मूल निवासी जब जाग गया है और अपने हक अधिकार जो भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं उसको पूरी तरीके से इस देश में लागू करना चाहता है। और ये बहन जी की जो रैली है ये बहुत ही सफल रैली है। इसमें सभी वर्गों का सम्मान है, सभी वर्गों की भागीदारी है, चाहे वो सवर्ण क्लास के लोग हों उनकी भी भागीदारी है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो सभी को समता, बंधुता, भाईचारे की बात करता है। और जो भारतीय संविधान है उसका लक्ष्य है कि इस देश में सभी वर्गों की भागीदारी बने, और जो बहन जी का लक्ष्य है वो समता मूलक समाज बनाने का लक्ष्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये रैली बहुत सफल रैली हुई है। यहाँ पर हमने इसी रैली स्थल पर गेट नंबर 1 पर 69,000 भर्ती का मामला हम लोगों ने उठाया था, जिसमें कि SC ST OBC के जो आरक्षण है उसे 50% की जो सीलिंग थी उसको ख़त्म कर दिया था वो जो कोर्ट ने। लेकिन जो है आज की जो वर्तमान सरकार है वो ये भारतीय संविधान को लागू नहीं कर रही है, और आज भी 69,000 भर्ती का मामला वो पेंडिंग है। और आप देख रहे हैं आज की डेट में जो अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय BR गवई साहब जो है, उन पर भी जो हमला हुआ है ये एक तरह से हमला किसी वर्ग विशेष पे नहीं, एक दलित समाज के कहते हैं कि दलित नहीं, हम तो ये मानते हैं कि भारतीय संविधान की जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो पोस्ट है वो एक भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पोस्ट को अडॉप्ट करते हैं, और उन पे हमला होने का मतलब है कि भारतीय संविधान पे हमला है। इस तरह के लोग जो इस तरह की मेंटलिटी को रखते हैं वो ये जो सोचते हैं कि कोई भी अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भारतीय संविधान को लागू करना चाहता है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो मामला है अभी सर्वे के आधार पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मामला है, ये एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको सर्वे करके ही वहाँ की जो मूर्ति है विष्णु की मूर्ति उसको लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा ये मामला कोई जुडिशल व्यू का मामला नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना व्यू दिया, लेकिन उनका ये व्यू नहीं था कि वो किसी धर्म विशेष का मतलब वो करे। उनका व्यू था कि भाई सभी वर्ग के लोग जो है इस देश में रहते हैं, सभी का सम्मान रखना चाहिए, और जो भारतीय संविधान है वो चाहता है कि जी वकील साहब, इसमें जो है जो जूता फेंकने वाला व्यक्ति जिसकी 70 वर्ष उम्र है, राकेश किशोर शायद उसका नाम, उसने यह कहा कि भगवान मुझे सपने में दिखे थे और उनका आदेश था कि सनातन की रक्षा करो, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे उसने नारेबाजी भी की। यानी ये धर्म की आड़ में जो भगवान का आदेश था, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो इसका मतलब जो BR गवई साहब ने जो आदेश दिया, जो याचिका डालने वालों ने बात रखी थी कि जो खजुराहो के मंदिर है वहाँ पर विष्णु की मूर्ति को लेकर बात चली थी, तो इस प्रकार तो BR गवई साहब भी कह सकते कि भगवान की मर्जी थी, मेरे सपने में आए थे, तथागत गौतम बुद्ध सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि अपनी रक्षा स्वयं करो, अपनी मूर्ति स्वयं स्थापित करो। इस प्रकार की बात तो वह भी कह सकते हैं कि धर्म की आड़ में इस प्रकार की बात कह देते हैं ऐसे लोग। देखिए, ऐसा है जी, जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अडॉप्ट करता है, वो अगर भारत के संविधान में बिलीव करता है तो वो किसी धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जो हर सरकार है, जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी का अपना व्यू है, अपना काम है। उन्होंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि देखिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया ये एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर किसी मूर्ति का कोई मामला है और वहाँ पर वो मूर्ति पाई गई है और उस मूर्ति का विखंडन का मामला, तो ये मामला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, वो उसको सुधारे और उसको स्थापित करे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये कोई मतलब इसका उनका पर्सनल व्यू नहीं था, लेकिन जो लोग हैं वो भारतीय संविधान की जानकारी लोगों को नहीं है और कैसे निर्णय किए जाते हैं न्यायपालिका में, इसका भी उनको व्यू नहीं है। लोगों को ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ के लिए जो है हम न्यायपालिका में पहुंच जाएंगे। ऐसा ये है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। वो कहता है कि एवरी सिटीजन बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप। कहने का मतलब ये है कि सभी को अपने धर्मों का सम्मान करने का अधिकार है और सभी, हमारा देश जो है वैसे भी एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर किसी वर्ग विशेष मुस्लिम वर्ग का ही शासन होगा, ऐसा नहीं है। वो भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म समता, बंधुता, भाईचारा, जिसमें सभी में आपस में भाईचारा हो, इस तरह की बात कही है। अब इस चीज़ को देखते हुए, जैसे जूता फेंकने वाला मामला है, धर्म की आड़ ले ली, इससे पहले भी हुआ ऐसा मामला, लेकिन ये भी कहना है कि अगर इसमें वह कोई दलित होता या कोई मुस्लिम होता जूता फेंकने वाला, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती, हो सकता है उसको फांसी की सज़ा भी दे जाती, क्योंकि एक शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश है, उनके ऊपर ये जो एक कृत्य किया गया बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, वो दलित है इसलिए। देखिए, भारतीय संविधान की जो सर्वोच्च पोस्ट है वो मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट है। वो किसी धर्म विशेष या दलित का शब्द, दलित जो है ना, कहने का मतलब है कि लोगों की एक विचारधारा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान की पोस्ट को हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने अडॉप्ट किया है, उसके अनुसार वो अपना निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अलग विषय है। ये एक तरह से लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय संविधान और धर्म अलग अलग विषय है। धर्म ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो जिसको धर्म क्या है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो धारण की जाए, एक्चुअल में वो धर्म है। धर्म वो नहीं है किसी की हिंसा करता है, किसी को अपमान करता है, वो धर्म नहीं है। और कहने का मतलब, अगर हम किसी बात के लिए किसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्होंने अपने ना तो जजमेंट में इस तरह का कोई व्यू दिया है ना कुछ कहा है, उनका ये कहना है कि भाई ये एक अलग विषय है और उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट को वो काम करना चाहिए और वो उन्होंने यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म की। उसके बाद वकील साहब, एक कथा विक्रेता हम कहेंगे उसे, जो कथा बेचता है, अनिरुद्ध आचार्य, उसने भी बिहार गवाई साहब की छाती फाड़ने की बात कही, हिरण्य कश्यप से उसकी तुलना की कि छाती फाड़ दी जाएगी अगर इस प्रकार की बात करें। देखिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो कथावाचक है, उनके वो अपनी कथा के अनुसार वो ये कह रहे हैं, लेकिन जो कथा है वो काल्पनिक होती है और काल्पनिक लोगों का जो मनसा होती है, उनका जो माइंड सेट होता है वो इस तरफ होता है कि वो उसी कथा के अनुसार अपना व्यू देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की भावना, ये इस तरह का जो व्यू लोगों में कथावाचकों के द्वारा जो भारतीय संविधान को इंटरप्रेट करने की बात की है, वो गलत है। अनिरुद्धाचार्य को भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है और ना ही न्यायपालिका कैसे काम करती है उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि उनको भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, तो अभी हमने यहाँ पर, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल है लखनऊ के अंदर, बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली नहीं रेला था, उससे संबंधित बात की और BR गवाई साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के CJI है, उनसे रिलेटेड बात की, जो कि उनका अपमान किया गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया और उसके बाद देश के अंदर क्या हलचल मची, क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दो। देखते रहिए बहुजन इंसान। धन्यवाद।